प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कुछ बोलेंगे उस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स से आप एक बच्चे की बात कर लें, नौजवान की बात कर लें, इंडस्ट्रीज की बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों की बात कर लें, बुजुर्ग की बात करें, हर किसी को फायदा पहुंचेगा। सस्ते दिन का अनुभव उसकी जेब को भी महसूस होगा। और आरती जी, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो जनता एकदम सीधे सीधे कनेक्ट करती है, उसको वो बात ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा अपील करती है। तो शायद जो बात अब तक वित्त मंत्री कह चुकी हैं, जो बात सब समझ चुके हैं आंकड़ों के जरिए, जब मोदी जी बोलेंगे तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। बिल्कुल, मोदी जी जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा ज़रूर। और मुझे लगता है, देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, क्या भाषण होगा, क्या फोकस होगा, लेकिन एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते और एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो मुझे समझ आ रहा है कि भारत में इस वक्त कहीं ना कहीं मन में चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं जो है वो नज़र आने लगी है, जो शायद हम कई टाइम से जो है वो समस्याएं थी लेकिन हमको लग रहा था कि वो रिजॉल्व होंगी, लेकिन पिछले 6-7 महीने में कई सारी, वो ग्लोबल लेवल पे हो, जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो इन्फ्लेशन की बात इनफैक्ट मैं हमेशा करती आ रही थी, इससे शायद आप कनेक्ट करिए जीएसटी को कि इन्फ्लेशन की वजह से आम जनता परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, और वो मैं ये कहूँगी कि हर स्टेट में एक चिंता का विषय है। तीसरी बात कि ओवरऑल जिस तरह का माहौल बना है इंडिया की जियोपॉलिटिकल लेवल में या ग्लोबल लेवल में, एक माहौल जो बना है कि इंडिया अपने आप को कॉर्नर लग रहा है कि कॉर्नर हो रहा है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करनी चाहिए। मुझे लगता है ये भी एड्रेस करना चाहिए कि बहुत सारे इश्यूज करप्शन को लेकर, एक सिस्टमिक करप्शन जो है, जो शायद अभी तक उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, वो एड्रेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक एटमॉस्फेयर है अनसर्टेनिटी का, उसको एड्रेस करना चाहिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं, ये सारे इश्यूज जो मन में होते हैं लोगों के, या कोई नहीं बोल पाता है, मंत्री नहीं बोल पाते हैं, ऑपोजिशन नहीं बोल पाती है ठीक तरीके से, जब प्रधानमंत्री ये सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं तो लोगों को कंफर्ट लगता है, लोगों को आश्वासन मिलता है, एश्योरेंस मिलती है कि नहीं, भारत जो है वह सही दिशा में जा रहा है और हम कोई भी मुसीबत होगी जो उसको हम अच्छे से कन्फ्रंट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। विनोद जी, मतलब आज वो मुद्दा एड्रेस होने वाला है, फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है, हर कोई कहता है कि सस्ते दिन आने वाले हैं, सेल के बैनर होते हैं, हर कोई ग्राहक भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। तो मोदी जी आज जब शाम को 5 बजे, जैसा कि अनुमान लगा रहे हैं कि भाई जीएसटी रिफॉर्म्स पर ही बात होगी, तो जब बोलेंगे तो आपको लगता है कि वो जो महंगाई का जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है विपक्ष के पास और एक आम आदमी को सबसे ज्यादा पिंच भी करता है, आज अपनी उस जादू की छड़ी से उसको कम से कम दूर कर पाएंगे? नहीं, वो तो उन्होंने 15 अगस्त को ही दूर कर दिया था, जब उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। और उसके बाद फिर मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद सारा स्लैब आ गया, अब तो वो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। तो वो अब कोई ऐसा रहस्य या ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ चीजें सामने आए, वो तो सब आ चुकी हैं। उन पे अर्थशास्त्रियों ने अपने कमेंट्स भी लिख दिए, चर्चा भी हो गई, पक्ष विपक्ष ने भी अपनी बात कर ली, वो सब मुद्दा एक तरह से हो गया पुराना। मुझे लगता है प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे हम में से कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट उनका बहुत महत्वपूर्ण उनकी रणनीति का हिस्सा रहता है। जब वो 8 नवंबर 2016 में आए थे टेलीविजन पर, तो किसी को नहीं उम्मीद थी कि क्या बोलने वाले हैं, और एकदम से नोटबंदी जैसी घोषणा हुई थी।